और ऐसे लोग दुनिया में हर जगह हैं। और जिन लोगों ने ऐसे लोग पर ध्यान दिया तो वो लोग भी वैसे बनोगे। हमारे इस संकाय के शर्मा जी, हमारी जो बच्चियां हैं, शिक्षक का जो शिक्षिकाएं हैं तो हमारे पुत्री के बराबर हो सकती हैं। ये तो हमारी पुत्री बराबर भी नहीं है, पौत्री बराबर है। तो आप लोग जो है इनके सम्मान में ताली बजाओ। आप लोग बजाओगे। पहली बात, अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो सबसे पहले महिलाओं का सम्मान करो। विकसित देश हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, जो भी हो, 174 के आसपास ये पूरा एक गांव हो गया है, एक विलेज के रूप में है। तो आपको बहुत सी चीजें उनका सीखना पड़ेगा। हमारा भी वो सीखते हैं। आज संस्कृत का देखो कितना बोलबाला है, और इसीलिए दुनिया में संस्कृत का डिमांड, एआई पूरा संस्कृत पर डिपेंड है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज 8 मार्च 2022 में हमारे शिक्षा संकाय के विद्यार्थियों के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि इसका मुख्य विषय था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को किस प्रकार से सेलिब्रेट किया जाए और जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से हमारे महिलाओं के उत्थान के लिए किस प्रकार से उन्हें अग्रसर किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आज हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक कारण ये भी था कि हमारा ओपन एयर सेशन कल जा रहा है, जो कि हमारा राजसमंद में जा रहा है, तुलसी साधना केंद्र। वहाँ पर हम विद्यार्थियों को ले जाते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस महिला दिवस और वनशाला शिविर के उद्घाटन सत्र के अंतर्गत हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी थे, और इनकी अध्यक्षता कर रही थी हमारी अध्यक्ष शिक्षा संकाय प्रोफेसर एन लक्ष्मी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर नीरज शर्मा साहब, जो संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने शिरकत की हमारे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न प्रकार की झलकियाँ प्रदर्शित की। इस झलकियों के माध्यम से हमने नारी की जो अदम्य साहस है और नारी में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उसे हमने प्रस्फुटित करने का एक माध्यम खोजा और एक स्टेज प्रदान किया अपने विद्यार्थियों को, जिसमें कि हमारी जो विद्यार्थी लड़कियां हैं उन्होंने अपनी जो उनकी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं उनको निखारने का हम प्रयत्न करते हैं, और यही हमारे वनशाला का भी उद्देश्य होता है। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों ही हमारे इस प्रकृति का, इस जीवन का एक अभिन्न अंग है, इसलिए ये कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करके हम इन्हें एक प्रकार का संदेश भी प्रेषित करते हैं कि एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें अपने उत्थान की तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये उत्थान ही हमें आगे राष्ट्र के निर्माण में आपका सहयोग प्रदान करेगा। वनशाला शिविर एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारे कैरिकुलम का एक पार्ट है, मैंडेटरी पार्ट है, आवश्यक अंग है, जिसमें कि हम सहभागिता, बच्चों में पेशेंस, जो हमारे एक शिक्षक के ट्रेड्स होते हैं उनको हम विकसित करने की कोशिश करते हैं। और ये शिक्षक ऐसे होते हैं कि शिक्षकों का जो प्लेसमेंट होता है वो विभिन्न गांव में होता है। गांव में जहाँ की बहुत सारी कमियां होती हैं, उन कमियों को किस प्रकार से वो देखते हुए उन कमियों के अंतर्गत किस प्रकार से उन्हें काम करना है, किस प्रकार से सकारात्मक बने रहना है, किस प्रकार से अपने बच्चों को एक्सेप्टेंस देना है और उन्हें उनमें सकारात्मक सोच डेवलप करना है, इसके लिए इस शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि ये 5 दिन बच्चे साथ में रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करते हैं। इन गतिविधियों के लिए हमने 9 ग्रुप्स बना रखे हैं। हम 200 विद्यार्थी हमारे जा रहे हैं। इनमें हमने 9 ग्रुप्स बना रखे हैं। 9 ग्रुप्स को हमने विभिन्न जो महिलाएं हैं उनके जो हमारी महिलाएं हैं उनके आधार पर हमने उनको नामकरण किया है उन ग्रुप्स का, और उस ग्रुप्स के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की हर एक ग्रुप की विभिन्न एक्टिविटियों में सहभागिता जरूरी होती है और उन्हें हम निर्धारित करते हैं कि उनके क्या क्या काम होंगे
उन कार्यक्रम के माध्यम से ये 5 दिन का जो वंशाला शिविर है हमारा संपन्न होता है। और ये शिविर बहुत ही आवश्यक है, जो कि आप देखेंगे कि जब हमारे बच्चे आते हैं, जो हमारी सैद्धांतिक कक्षाएं होती हैं उसमें केवल वो कंटेंट सीखते हैं, लेकिन जैसे ही वो वंशाला शिविर से वापस आते हैं उनके व्यक्तित्व में एक दूसरे प्रकार का प्रस्फुटन या एक विकास देखा जाता है, जिसे कि हम यदि पहले और बाद के विद्यार्थियों को देखें तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। यही हमारे शिक्षा विभाग का भी उद्देश्य है और इस उद्देश्य की भूमिका में हम निरंतर प्रयासशील रहते हैं। धन्यवाद।